इजराइल ने अक्टूबर में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की थी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए उल्टा पड़ गया। हिजबुल्लाह ने घात लगाकर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाना और उनके हथियारों को नष्ट करना अब तक जारी रखा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ द वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक 20 नवंबर को हिजबुल्लाह ने चामा के दक्षिणी बाहरी इलाके में तोपखाने के गोले से आईडीएफ पर हमला करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने छोटे हथियारों से इजरायली पैदल सेना पर हमला किया और चामा के दक्षिण में टायर हरफा में एक इजरायली टैंक पर हमला किया। 20 नवंबर को ही हिजबुल्लाह ने दक्षिणी पूर्व लेबनान के मरकबा के पास 3 आईडीएफ पैदल सेना इकाइयों को निशाना बनाकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमलों का दावा किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ATGM हमलों में इजरायली सैनिक मारे भी गए और घायल भी हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले गोलानी ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल योव यारोम भी दक्षिणी लेबनान में मारे गए। उनके साथ एक रिसर्चर और एक सिपाही भी मौजूद था। इन पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अचानक हमला किया था, जो बाद में मारे भी गए। 13 नवंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने जमीनी हमले के सबसे घातक दिनों में से एक का सामना करना पड़ा, जब सीमा के पास लड़ाई में उसके 6 सैनिक और मारे गए। सेना ने एक बयान में कहा, सैनिक दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। एक अनुमान के मुताबिक 30 सितंबर से हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में करीब 50 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जब इजराइल ने लेबनान में जमीनी सेना भेजी थी, तब दावा किया गया था कि इजराइल अब लेबनान में घुसकर उसका गाजा जैसा हाल कर देगा। लेकिन हिजबुल्लाह को हमास जैसा समझना इजराइल के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह घात लगाकर अब इजराइल पर हमले कर रहा है। इसके लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके सुरंगों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो इजरायली सैनिकों को अंदर आने देते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। लेबनानी हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने 20 नवंबर के भाषण में यह ऐलान किया कि हिजबुल्लाह को इजराइल के साथ किसी भी समझौते में स्थायी युद्ध विराम और लेबनानी संप्रभुता के संरक्षण की आवश्यकता होगी। कासिम ने उत्तरी और मध्य बेरूत में हाल के इजरायली हवाई हमलों के बदले में इजराइल की तेल अवीव के सेंटर पर हमला करने का वादा भी किया। मतलब इजराइल हर तरफ से अब फंसता जा रहा है। एक तरफ जहां उसकी राजधानी पर लगातार मिसाइल गिराई जा रही है, तो वहीं लेबनान में घुसी उसकी सेना पर भी लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।